बिल्कुल। हाँ, काइनेमेटिक्स में 1D 2D दोनों आते बेटा। काइनेमेटिक्स चैप्टर में 1D मोशन, 2D मोशन, रिलेटिव मोशन सब आता है, ग्राफ्स और 1D मोशन। आइए शुरू करते हैं बच्चों। आइए शुरू करें। तैयार है सभी? जल्दी एक बार सभी चैट में वाई लिख के रिप्लाई कीजिए। सारे बच्चे सभी वाई लिख के रिप्लाई करेंगे। शाबाश। आइए, तो हम थे रिलेटिव मोशन पे। ठीक है, तो एक सवाल कर लेते वापस पुराने स्टाइल के साथ। आइए, ये 20 मीटर पर सेकेंड से कार 1 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही, कार 2 इससे 50 मीटर आगे, कार 2 50 मीटर आगे। कार 2 की स्पीड है इस वक्त 10 मीटर पर सेकेंड। कार 1 का एक्सीलरेशन 0 है, कार 2 का एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल है, विल कार 1 be able to overtake if yes then at what time? सोचो, क्या कार 1 कार 2 को ओवरटेक कर पाएगी? करिए बताइए। अरे कुछ बच्चे बोल रहे कह नहीं सकते। कुछ बच्चे बोल रहे हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे ना। रे ऐसे मन से नहीं बोलना है, सेम वही प्रोसेस करना है। आप मानिए कि ये इसको पकड़ लेगी, ओवरटेकिंग हो जाएगी। अगर सॉल्व करने के बाद टाइम सही आया, रियल आया, तो इसका मतलब ओवरटेकिंग हो जाएगी। ऐसे बताओगे आप। वही सवाल है बेटा, ये पुलिस है, ये चोर है, तो क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगी? क्या कार 1 कार 2 को ओवरटेक कर पाएगी? आप वही करिए जो हम पिछली क्लास में कर रहे थे। अगर टाइम रियल आया तो इसका मतलब सही में कार 1 ओवरटेक कर पाएगी। करिए।
चलो रेफरेंस किसको मानूं, कार 1 को मानूं कि कार 2 को मानूं, बताओ। अच्छा, रिलेटिव मोशन हम यूज कब करेंगे बेटा, जब भी दो अलग अलग बॉडीज का मोशन कंपेयर किया जा रहा है, जब भी दो अलग अलग बॉडीज का मोशन कंपेयर किया जा रहा हो तब हम रिलेटिव मोशन यूज करते हैं। ठीक है, जब भी दो बॉडी चल रही हो, दो बॉडी कब मिलेंगी, ओवरटेकिंग कब होगी, कोलिजन कब होगा, तो हम इन केसेस में रिलेटिव मोशन यूज करेंगे। आइए देखिए, हाँ आप पुराने तरीके से भी कर सकते थे, रिलेटिव से भी कर सकते हैं। अभी रिलेटिव से करना सीखते हैं। किसको रेफरेंस मानो, बच्चे बोल रहे हैं कार्बन, ठीक है, कार्बन को रेफरेंस मान लेते बेटा। तो कार्बन अगर रेफरेंस है तो एक्सीलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये निकालेंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, A2 है 2 माइनस 0, ये हो गया 2। ठीक है, इसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी भी निकालोगे आप। U2 कितना है 10, ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई बेटा किसकी, 2 की विद रिस्पेक्ट टू 1। तो जब s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओगे तो s भी रिलेटिव, u भी रिलेटिव, प्लस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर। ठीक है, आइए अब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही बेटा, कार 1 के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं ये अभी हटा दूं, ओवरटेकिंग का मतलब भी वही होता बेटा, दोनों पास पास आ गए, ओवरटेकिंग का मतलब भी वही, दोनों पास पास आ गए। ठीक है, तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू कार 1 देखेंगे, जब हम विद रिस्पेक्ट टू कार 1 देखेंगे तो कार 1 हो जाएगी रेस्ट पे, यहीं पे बैठ गए आप। तो कार 2 का डिस्प्लेसमेंट बताओ तो क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है टाइम कभी रिलेटिव होता है क्या, टाइम कभी रिलेटिव नहीं होगा बेटा, टाइम कभी रिलेटिव नहीं होगा। हाँ, सभी ने सही बताया है। नहीं यासीन, आई तो 1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना तो 2 को पीछे आना है, 2 को पीछे आना है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -50। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो तो क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है क्या, सही बनाई इक्वेशन मैंने। अच्छा ये उधर जाके प्लस, नहीं ये प्लस हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ये टी स्क्वायर माइनस 10t ये उधर आके प्लस 50 होगा, ये इक्वेशन बनेगी, सही इक्वेशन ये रहेगी। देखो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, देखो सही इक्वेशन ये बेटा, सही इक्वेशन ये, हाँ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स, मतलब सपने में ओवरटेकिंग होगी, हकीकत में नहीं होगी, रियलिटी में नहीं होगी, टाइम रियल नहीं आए
इसका मतलब ओवरटेकिंग नहीं होगी। आया बच्चों समझ में सभी को? कोई डाउट है पूछो। शाबाश। हाँ मतलब कार टू हकीकत में आगे निकल जाएगी, कार वन कभी उसको पहुंच नहीं पाएगी वहां तक। आइए आगे चलते हैं। चलो बच्चों अगला सवाल। तो इसी में मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं। चलो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो कर देते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो कर देते हैं। इसका एक्सीलरेशन ही लेने देते हैं। ठीक है ये सवाल लिख लीजिए बच्चों। ठीक है तो कार वन की स्पीड नहीं गिवन है बेटा। कार वन का एक्सीलरेशन जीरो यानी कार वन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है ये वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये कार टू का यू जीरो ए गिवन है। डिस्टेंस इनके बीच में 50 मीटर है। विथ व्हाट स्पीड शुड कार वन मूव so that it can overtake car 2। बताइए बच्चों सॉल्व करो अभी ये। सोचो कैसे करोगे। क्या बेटा स्नेहा क्या पता लग रहा था? कार टू का एक्सीलरेशन गिवन है। कार टू स्टार्ट हुई है इतने एक्सीलरेशन से आगे बढ़ती जा रही है। इस सवाल में नहीं बेटा स्नेहा ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ जनाब सही बोल रहे हो बेटा। ठीक है तो शुरुआत कैसे करोगे बच्चों? शुरुआत में इसकी स्पीड पता नहीं अननोन है तो इसकी स्पीड को मान लो u। ठीक है तो कार वन की स्पीड है u। आपको u फाइंड करना है। पहले एक रेफरेंस बताओ। रेफरेंस किसको मानोगे? रेफरेंस किसको माने? कार वन को। कार वन को रेफरेंस मान लेते हैं। तो इनिशियल स्पीड ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन बताओ। एक्सीलरेशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन निकालो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन कितना होना चाहिए? वन के रिस्पेक्ट में टू को कितना आना चाहिए? और फिर क्वाड्रेटिक बनाओ। उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होना चाहिए तभी ओवरटेकिंग होगी। करो कंडीशन फुलफिल कराइए। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो करिए।
हाँ काफी बच्चों का सही आ रहा है। बहुत बढ़िया। आइए मैं करता हूं। आइए तो पहले तो ये कितना आ रहा है, u2 कितना है 0, तो ये हो गया माइनस u। a21 कितना आ रहा है, ये हो गया 2। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कितना होना चाहिए, 1 के रिस्पेक्ट में जब 1 को फिक्स कर दें तो 2 को कितना आना पड़ेगा बताओ, कितना चलना पड़ेगा 2 को, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 -50। तो अब इक्वेशन बना ले दो, माइनस है 50 इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है टी स्क्वायर माइनस ut प्लस 50 इक्वल टू 0। देखो बेटा यही बन रही क्वाड्रेटिक, है ना, शाबाश। तो बच्चों फिजिक्स में बहुत बार ऐसा होगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, उसमें कुछ वेरिएबल हो सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे सबसे आसान, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो u स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 200, तो अंडर रूट ले लो तो u आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड। यानी जो कार 1 की स्पीड होनी चाहिए वो 10√2 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए फॉर ओवरटेकिंग। तो स्पीड शुड बी ग्रेटर देन 10√2 मीटर पर सेकेंड फॉर ओवरटेकिंग। ठीक है, और कम से कम जस्ट एकदम करीब पहुंचाने की स्पीड हो गई 10√2। 10√2 हुआ तो करीब पहुंच जाएगी, हो ऑलमोस्ट हो जाएगी ओवरटेकिंग। 10√2 से ज्यादा हो तो हो ही जाएगी ओवरटेकिंग। बताओ बच्चों आया समझ में? हाँ बेटा इतनी बहुत अच्छा अप्रोच है, उससे भी कर सकते हो। समझ गया बेटा? हटा दें, शाबाश, हटा दें इसको। नेक्स्ट आइए बच्चों जल्दी से मेरे को इसका जवाब दो, बताना ये मैंने पॉइंट बताया क्या आपको? ए 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, बी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताओ। ए
10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताइए, जल्दी बताइए, दोनों प्लस माइनस साइन के साथ बताइएगा। शाबाश, जल्दी करो बच्चों, कर लिया सबने, बहुत बढ़िया। तो पहले वाले का क्या आ रहा है, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी क्या बोलोगे, वी ए 10 माइनस वी बी ए माइनस 5, तो ये हो गया ना 15 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे वी ए माइनस वी बी कितना हो गया, वी ए माइनस वी बी 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। चलो बच्चों, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड बताओ, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड 15, और यहां पे रिलेटिव स्पीड बताओ, यहां पे रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 5। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जब दो बॉडीज का वेलोसिटी अपोजिट है तो उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड होती है। when both velocities are opposite direction तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। यहां पे जब दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सब्ट्रैक्ट होने के बाद आएगी, ये लिखा था क्या हमने लास्ट क्लास में, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं। चलो अभी लिख लो, अभी लिख लो, when both bodies have velocity in opposite direction, when both bodies have velocity in opposite direction, when both bodies have velocity in opposite direction, then relative speed will be calculated, then relative speed will be calculated by adding both, then relative speed will be calculated by adding both, ठीक है। और when both are in same direction तो relative speed will be calculated by subtracting both, when both are in same direction तो relative speed will be calculated by subtracting both। हाँ, चेंज ऑफ रेन मतलब रिलेटिव मोशन ही बेटा। बेटा हाँ विधान, ये वही बात कर रहे हैं, आ जाओ। चलो अगला सवाल देखो बेटा क्या है, ये पार्टिकल बने 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ये पार्टिकल 2 ये 5 मीटर पर सेकेंड की, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसका भी एक्सीलरेशन 0, इसका भी एक्सीलरेशन। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 45 मीटर। फाइंड टाइम व्हेन बोथ विल कोलाइड, करो। फाइंड टाइम व्हेन बोथ विल कोलाइड, करो बेटा जल्दी। हाँ 3 सेकेंड सही जवाब है, 3 सेकेंड्स करेक्ट है। मान लो विद रिस्पेक्ट टू ए बात करते हैं,
ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, ए पे बैठ जाते हैं, ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये यू बी ए हो गया -15, एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दोनों ही जीरो दिए बेटा, ये जीरो हो गया, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए के रिस्पेक्ट में बी को कितना चलने आना है मिलने के लिए, -45, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करो, रिलेटिव में, रिलेटिव में तो आपको मिलेगा ये तो जीरो है, तो टाइम आ गया 3 सेकेंड्स। बताओ बच्चों आया सभी को? चलो शाबाश। अब इसको करने का एक बहुत ही छोटा बहुत ही आसान तरीका है। देखो यहाँ पे खास बात क्या है, रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो है, इनका रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो है, ठीक है। इसका मतलब आप बोल सकते हो रिलेटिव स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब आप बोल सकते हो रिलेटिव स्पीड कांस्टेंट है। और जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो क्या फॉर्मूला चलता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पे तो रिलेटिव है, तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो जब भी रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो होगा तब। देखो इससे तुरंत आ जाएगा आंसर, तो ये लिख लो बेटा, जब भी रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऐसे ही किया था, वेरी गुड। आइए रिलेटिव स्पीड बताइए, अपोजिट डायरेक्शन तो ऐड हो जाएगा, रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो है, रिलेटिव डिस्टेंस क्या बोलोगे आप, क्योंकि हम स्पीड और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलना है, प्लस माइनस नहीं बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। अभी सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रिलेटिव डिस्टेंस है 45, बस खत्म, टाइम आ गया 3 सेकेंड्स। बताओ बच्चा लोग आया सबको समझ में? कोई डाउट है किसी को पूछिए। शाबाश, आइए फिर आगे चलते हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आ जाओ। देखिए अगला जवाब कौन सही बता रहा है, और क्या आप जल्दी बता पा रहे हो अगला सवाल। एक बिल्डिंग है, 45 मीटर ऊंची है बिल्डिंग, बिल्डिंग की छत से पार्टिकल नंबर 1 को नीचे की तरफ फायर किया है, 10 मीटर पर सेकेंड से, बिल्डिंग की बेस से पार्टिकल 2 को ऊपर की तरफ फायर किया है, 20 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन, बताओ। फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन।
फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन। हाँ, रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 है। वन 1.5 सेकेंड सही जवाब है। आइए देखो, कमाल की बात क्या है, यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ वन क्या होगा, -10। ग्रेविटी तो है, वन का एक्सीलरेशन ग्रेविटी तो है, -10। टू का एक्सीलरेशन क्या होगा, वो भी हवा में, उस पे भी ग्रेविटी का ही होगा बस। तो मान लो रेफरेंस किसी को मान लेते, वन को रेफरेंस मान लेते, रेफरेंस मान लेते बेटा वन को। तो एक्सीलरेशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 आ गया है, रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 आ गया है। तो मैं डायरेक्ट ये यूज कर सकता हूं, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन टाइम, डायरेक्ट, क्योंकि रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 है। अब अपोजिट स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड हो गई 30, रिलेटिव डिस्टेंस 45 अपॉन टी, तो टाइम आ गया बेटा 45/30, यानी 3/2, यानी 1.5 सेकेंड्स। बताओ बच्चों, आया सभी को? चले आगे। अब देखो, ये होता है ना, कहानी खत्म होने को आई है, चैप्टर खत्म होने को आए, और फिर एक बच्चा पूछता है सर हीरो कौन है बताओ। एक बच्चा अभी पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन नेगेटिव क्यों लिया, बताइए। पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, इस हफ्ते खत्म हो जाएगा चैप्टर, और बच्चा पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन नेगेटिव क्यों लिया। क्यों लिया एक्सीलरेशन नेगेटिव, हमने 1000 बार पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटी डाउनवर्ड्स होती है, इसीलिए एक्सीलरेशन नेगेटिव है हर बार। चले आगे। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। आ जाओ, अब अगला सवाल बेटा इसी में। अब अगला सवाल देखिए कौन बच्चे सही बता रहे हैं। टाइम आ गया, कोलिजन का टाइम आ गया, दिस इज टाइम ऑफ कोलिजन, 1.5 सेकेंड्स इज टाइम ऑफ कोलिजन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इसी में, फाइंड हाइट। where they will collide। अब करो, करिए अब। अब बेटा, अब रिलेटिव नहीं देखना है बेटा, अब ग्राउंड से हाइट पूछ रहा है तो रिलेटिव नहीं देखना है,
किसी भी पार्टिकल के लिए उत्सव कर लो, पार्टिकल 2 ले लो, तो पार्टिकल 2 के लिए पूरा उत्सव करिए, ठीक है। रिलेटिव में देखना, आपको जमीन से हाइट पूछिए, ग्राउंड से हाइट पूछिए, तो रिलेटिव नहीं पूछा है, ग्राउंड से पूछा है। तो यू कितना है उसका 20, टाइम आ गया 1.5 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट निकालना, एक्सीलरेशन -10 करो तो बेटा ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है बताओ? एटीन 18.75 मीटर आ रही है क्या हाइट? चेक करो, हाँ वेरी गुड बच्चों, 18.75 सही जवाब है। समझ आ रहा है? ये कुछ डाउट है इसमें पूछिए। डन, शाबाश, आगे चलते हैं। हाँ पर उससे भी आ जाता बेटा, पर बिल्कुल उससे भी आएगा। आइए तो ध्यान रखेंगे ये कंसेप्ट। नेक्स्ट अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल क्या है? आइए डायग्राम बनाइए। एक लिफ्ट है बेटा, एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट की छत है और छत पे ये स्क्रू है, लिफ्ट का स्क्रू, ठीक है। ये स्क्रू बना है, लिफ्ट है, लिफ्ट की छत का स्क्रू है। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विथ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या हुआ, ये स्क्रू बेटा लूज था थोड़ा, ठीक है, लूज था स्क्रू, तो स्क्रू अब लिफ्ट से अलग हो जाएगा, ठीक है। सवाल लिखिए, स्क्रू डिटैचेस, अलग हो गया लिफ्ट से, when velocity of lift was 10 meter per second, when velocity of the lift was 10 meter per second, जिस वक्त पे लिफ्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, उसी इंस्टेंट पे स्क्रू अलग हो गया लिफ्ट से। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, with constant acceleration, acceleration of lift आपको given है, find time when screw will strike the floor of lift, find time when screw will
स्ट्राइक द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। लिफ्ट की हाइट देखो कितनी है, लिफ्ट की हाइट है 6 मीटर। लिफ्ट की हाइट बेटा दी है 6 मीटर। सवाल लिखिए, सॉल्व करिए, बताइए। ठीक है, ये जो भी लिफ्ट का एक्सीलरेशन है बेटा नेट है, नेट। ठीक है, इसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, ये नेट एक्सीलरेशन दिया रहता है हर बार लिफ्ट का। बताइए। हाँ, आंसर रूट पे आ सकता है। सोचो बेटा उत्कर्ष, खुद ही सोचो। एक बच्चे का सही जवाब आया है अभी तक। एक और आ गया, असीम और समर्थ का सही है बस। बिल्कुल पीयूष, हमेशा ही करना है। कुछ बच्चे बोल रहे सर हिंट लिख दो। बताओ हिंट लिख दो क्या? ठीक है, लिख देता हूं मैं हिंट। तो बच्चों मैं लिख रहा हूं हिंट, लिख दिया मैंने हिंट। विधान का भी सही है। आइए, तो ये सवाल हमको बहुत सारे पहलू टेस्ट करता है। आंसर इसका काफी आसान है। आओ, एक सवाल आपसे, जब स्क्रू लिफ्ट की छत से अलग होगा तो स्क्रू की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी?
जब स्क्रू लिफ्ट की छत से अलग होगा तो स्क्रू की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? कुछ बच्चे बोल रहे हैं 0, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 10। इसका सही जवाब है 10। हमने पढ़ा है चलती हुई गाड़ी से अलग हुआ है स्क्रू, तो जो स्पीड चलती हुई गाड़ी की थी उस समय वही स्क्रू की स्पीड है। समझ आइए, तो स्क्रू की स्पीड है 10 और लिफ्ट की भी स्पीड है 10। चलो, एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट 2। अब जब स्क्रू हवा में आ चुका है तो वो लिफ्ट से कनेक्शन छोड़ चुका है। ये स्क्रू हवा में आ गया है, तो स्क्रू का एक्सीलरेशन बताओ। बताओ स्क्रू का एक्सीलरेशन। ग्रेविटी, ग्रेविटी। स्क्रू हवा में आ गया है मतलब एक्सीलरेशन उसका ग्रेविटी -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। बताओ बच्चों, ये समझ आया क्या अच्छे से? ये चीजें अच्छे से समझ आ गई तो सवाल हो गया बस, क्योंकि लिफ्ट के कांटेक्ट में ही नहीं है, लिफ्ट से छूट चुका है, हवा में आ गया है। हवा में बस एक ही फोर्स है, ग्रेविटी का, तो एक्सीलरेशन सिर्फ ग्रेविटी का होगा स्क्रू पे। आए समझ में? शाबाश। पूछो पूछो, कोई डाउट है किसी को तो पूछिए। तो स्क्रू की इनिशियल स्पीड वही है जो लिफ्ट की थी, लेकिन क्योंकि स्क्रू हवा में आ गया है तो स्क्रू का एक्सीलरेशन है ग्रेविटी वाला। शाबाश। अब बताओ, तो किसके रिलेटिव बैठे, किस पे बैठे, किसके रिलेटिव बात की जाए? नहीं, एक्सीलरेशन नहीं मिलेगा स्क्रू को, कांटेक्ट में नहीं है स्क्रू, हवा में आ गया है। हवा में आ गया तो कौन सा फोर्स? बेटा फोर्स से एक्सीलरेशन देखते हैं। हम सब ने पढ़ा होगा बेटा फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हवा में कौन सा फोर्स है? सिर्फ अर्थ का, mg, नीचे ग्रेविटी, तो इसलिए एक्सीलरेशन सिर्फ ग्रेविटी का। बताइए, क्लियर सभी को? आराम से पूछो बेटा, कोई भी डाउट है पूछो, मैं क्लियर करूंगा। अच्छे से समझो इसको। सोचो पीयूष बेटा, आ जाएगा समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब किसके रिस्पेक्ट में बात करना चाहोगे? लिफ्ट के, ओके। तो रेफरेंस मान लीजिए बेटा लिफ्ट। तो आप क्या लिखोगे? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्क्रू विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सीलरेशन ऑफ स्क्रू विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्क्रू विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। लिफ्ट को रोक दो तो सोचो स्क्रू को कितना है, तीनों चीजें निकालो और फिर s इक्वल टू ut प्लस हाफ int स्क्वायर करो। टाइम बताओ, टाइम बताओ। थैंक यू बेटा दिव्यांश, आ जाओ जल्दी आओ बेटा, आंसर बताओ। हाँ शाबाश। तो यूएस
माइनस यूएल, ये तो जीरो हो जाएगा, सेम है। एएस माइनस एएल, एएस है -10 -2, ये हो जाएगा बेटा -12। और डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव, तो लेफ्ट के रिस्पेक्ट में स्क्रू को कितना आना है, 6 मीटर, नीचे तो -6 मीटर। करो यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, टाइम बताओ। सही है। क्या टाइम आ रहा है बेटा 1? हाँ, ये सही जवाब है। शाबाश। चले बच्चों आगे। नहीं, स्क्रू की वेलोसिटी वही है बेटा जो लिफ्ट की है, लिफ्ट की ऊपर थी तो स्क्रू की भी ऊपर ही है, सेम होती है बेटा। हाँ पीयूष बेटा सोचो, तुमको जवाब मिल जाएगा। नेट एक्सीलरेशन दिया बेटा पीयूष, नेट। आइए आगे चल रहे हैं। चलो, यू रिलेटिव जीरो ना बेटा स्नेहा, क्योंकि लिफ्ट का भी यू था 10 और स्क्रू का भी यू था 10। स्क्रू लिफ्ट के साथ ही तो जा रहा था ऊपर, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, u of screw with respect to lift, us minus ul, 10 माइनस 10, 0। आया समझ में? शाबाश। आइए आगे चल रहे हैं हम। इनिशियल वेलोसिटी हुई होगी बेटा, ये ठीक बलून जैसा सवाल है, हॉट एयर बलून जैसा। याद है हॉट एयर बलून में पत्थर छोड़ा था, तो पत्थर की भी वेलोसिटी पहले ऊपर थी। हाँ विच इशू, वेरी गुड, समझ गए, वेरी गुड, शाबाश। आइए अब देखो आगे चल रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है विथ जीरो एक्सीलरेशन, तो इसका पाथ कैसा होगा बताओ, पाथ कैसा होगा इसका बताओ, पैराबोला, सर्कल, कैसा पाथ होगा इसका बताइए। सही बात है, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट बोले तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। इसका मतलब अगर बॉडी सीधे जा रही थी तो वो हमेशा सीधे ही जाती रहेगी, डायरेक्शन नहीं बदलेगा, ना ही मैग्नीट्यूड, स्पीड भी नहीं बदलेगी। ठीक है, ये मतलब हुआ जीरो एक्सीलरेशन से चलने का। आइए आगे बढ़ा रहा हूं मैं।
अब अगला सवाल देखें कितने बच्चे समझ पा रहे हैं। दस मीटर ऊंची है बिल्डिंग, एक और बिल्डिंग है उसके सामने, वो 20 मीटर ऊंची है। एक पार्टिकल को यहां से फायर किया है, और पार्टिकल की जो स्पीड है वो आपको गिवन है 5i प्लस 10j। इस वेलोसिटी से पार्टिकल को फायर किया है, तो पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। पार्टिकल बिल्डिंग की छत से पार्टिकल को फायर किया है, पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, सामने वाली बिल्डिंग की छत से एक और पार्टिकल फायर किया है, ऐसा हॉरिजॉन्टली, वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है -5 प्लस 0j। बस सिर्फ i में -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बिल्डिंगों के बीच की जो दूरी है वो भी 10 मीटर दी है। सवाल बना लीजिए। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, काफी मजा आने वाला है। आओ देखो, ये जो भाई साहब है ये ऐसे जा रहे हैं, ये भाई साहब ऐसे जा रहे हैं, थोड़ा और गैप बना देते हैं, ऐसे दिखा देता हूं। दोनों का पैराबोला है, दो दो पैराबोला है। हो सकता है दोनों रास्ते में टकरा जाए, हो सकता है, हो सकता है रास्ते में ना टकराए, हो सकता है कोलिजन हो सकता है कोलिजन ना हो। कोई बात नहीं, सोचेंगे। पहले तो मेरे को आप एक चीज बताओ, पहले बताओ कि ये आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस दे रहा हूं कि दोनों प्रोजेक्टाइल हैं, टकराएंगे नहीं टकराएंगे, कैसे होगा इनका मोशन, दोनों के मोशन कंपेयर किए जा रहे हैं, तो रिलेटिव अप्रोच लगानी पड़ेगी, एक के रिस्पेक्ट में देखना चाहिए। ठीक है, जब भी दो की बॉडीज का मोशन हो रहा हो तो किसके रेफरेंस में जाए, मान लो मैं रेफरेंस दे देता हूं आपको 2, रेफरेंस से 2, तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालो, एक्सीलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालो, और मेरे को बताओ पाथ ऑफ पार्टिकल 1 as seen by particle 2। करो, ये करो, ये करो और ये बताओ। सोचो, बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आने वाला है।
दिव्यांशु आ जाओ, जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी करो। थैंक यू थैंक यू, जल्दी करो बेटा। हाँ वैसा ही है। आइए, तो u1 माइनस u2, वैल्यू रखो बेटा, 1 की वेलोसिटी माइनस 2 की वेलोसिटी, तो ये आ रहा है बेटा 10i प्लस 10j मीटर पर सेकेंड। ए रिलेटिव एक्सीलरेशन 1 माइनस एक्सीलरेशन 2, a1 माइनस a2 जब आप करोगे तो दोनों का ही तो ग्रेविटी है, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। माइनस 10j क्या है, ग्रेविटी है, तो माइनस 10 माइनस ऑफ माइनस 10 जीरो आ जाएगा। यानी जब आप विथ रिस्पेक्ट टू 2 बात करोगे तो रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो है, यानी 2 क्या बोलेगा, टू बोलेगा 1 का एक्सीलरेशन जीरो है। तो 1 का पाथ कैसा होगा 2 से देखने पे, एक्सीलरेशन जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, यानी पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। देखो कितना बढ़िया, मजा आ गया। यानी दो खतरनाक पाथ, दो पैराबोला, ग्राउंड से देखने पे दो पैराबोला दिखेंगे, लेकिन मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल as seen by other projectile is straight line, क्योंकि रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो है, तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना है, 10i प्लस 10j, और 2 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 2, तो 2 रेस्ट पे हो गया है, तो 2 रेस्ट पे, तो 1 इधर 10 से जा रहा है, इधर 10 से जा रहा है, यानी नेट में इधर जा रहा है।
तो ये नेट पाथ हो गया 1 का एज सीन बाय 2। आपको बताना है क्या कोलिजन होगा, 2 वहीं बैठा हुआ है, क्या कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो कितने समय बाद होगा। क्या कोलिजन होगा, और होगा तो कितने समय बाद होगा। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया 1 सेकेंड, सही है 1 सेकेंड। नहीं बेटा कल सही है। चले बच्चों आगे, आवाज आ रही है सबको, वीडियो क्लियर है। बहुत बढ़िया, आ जाओ। आई करेंगे कैसे। करेंगे कैसे, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बात कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू 2, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, एक्स में 10, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, वाई में 10। अगर कोलिजन होना है, अगर कोलिजन होना है तो एक्स में डिस्टेंस बताओ और वाई में डिस्टेंस बताओ फॉर कोलिजन। बताओ बेटा, एक्स में कितना डिस्टेंस, सोचो, एक्स में कितना और वाई में कितना। देखो एक्स में दिया है 10, ये दूरी है 10, तो एक्स में 10 मीटर, और वाई में बताओ, तो ये 10 पे था बेटा और ये 20 पे था, यानी और कितना जाना है 10 मीटर, तो वाई में भी 10 मीटर। एक्सीलरेशन तो जीरो रिलेटिव। देखो दोनों तरफ ut प्लस हाफ टी स्क्वायर करो, टाइम सेम आ रहा है क्या चेक करो। अगर टाइम दोनों से सेम आ गया तो पक्की बात है टकरा रहे हैं। शाबाश। तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो x में आएगा 10 इक्वल टू 10t, और यहां पे भी 10 इक्वल टू 10t, तो टाइम आ गया 1 सेकेंड, यहां भी टाइम आ गया 1 सेकेंड। पक्की बात है कोलिजन हो रहा है और 1 सेकेंड बाद हो रहा है। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, काफी मजा आ गया, शाबाश।
हाँ शशांक, करेक्ट। समझ गए बच्चों? इस सवाल को फिर से अटेम्प्ट करिएगा पूरा खुद से, समझिएगा एक एक चीज। इस चीज को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन 2D। रिलेटिव मोशन इन 2D पूरा अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा, कल मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। वेरी गुड दिव्यांशु, थैंक यू। पढ़ाई करेंगे सभी एकदम। गुड नाइट, गुड नाइट। अरे गुड नाइट थोड़ी बेटा, इतनी जल्दी। बाय बाय।